मेरे बच्चे, जीवन में नाम, मान, शान, शोहरत सब कुछ चला जाए तो कोई बात नहीं, किंतु यदि आपकी इज्जत पर कोई दाग लग जाए तो मानव जीवन ही नष्ट हो जाता है। कहते हैं कि इंसान की इज्जत से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं होती। यदि एक बार किसी की इज्जत पर कलंक लग गया तो उसे वापस लाना बहुत ही मुश्किल होता है। मनुष्य जीवन भर अपनी इज्जत की रक्षा के लिए पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, क्योंकि जब इस दुनिया से जाने का वक्त आ जाए तब वह बेदाग होकर जाए। सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा सभी लोगों से इज्जत प्राप्त हो, परंतु इज्जत देना कोई नहीं चाहता और कोई भी अपमानित होकर अपना जीवन जीना पसंद नहीं करता। संसार में हर मनुष्य ये चाहता है कि हर किसी से उसको सम्मान मिले और वो जहाँ भी जाए वहाँ पर सब लोग उसकी इज्जत करें। लेकिन समस्या तो ये है कि मनुष्य अपने लिए इज्जत बनाए तो बनाए कैसे? अपने लिए इज्जत बनाना तो कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर कोई भी इंसान अपने लिए सम्मान और इज्जत कमाने में सफल हो पाता है। मेरे बच्चे, जिस क्षण तुम खुद की तुलना दूसरे से करते हो और खुद को कोसते हो, उसी क्षण तुम खुद की नज़रों में गिर जाते हो। मेरे बच्चे, सबसे पहले आपको खुद की इज्जत करनी होगी। यदि आप अपनी इज्जत खुद नहीं करोगे तो दूसरे आपकी इज्जत कभी नहीं करेंगे। अगर आप खुद को ही कमज़ोर, बेकार, नकारा, नालायक समझोगे तो फिर कोई दूसरा भला आपको अच्छा कैसे समझेगा? आप जैसे भी हो, भले ही आप गरीब हो, रंग रूप से सांवले हो, मोटे हो, दुबले हो या फिर विकलांग ही क्यों ना हो, लेकिन कभी भी खुद को दूसरों से कम मत समझना। सबसे पहले आप अपने आप को इज्जत देना, फिर देखना ये दुनिया अपने आप ही आपकी इज्जत करना शुरू कर देगी। मेरे बच्चे, एक बात ध्यान में रखना, कभी भी किसी के लिए ज़्यादा उपलब्ध मत हो। हर समय दूसरे के लिए उपलब्ध रहना छोड़ दो, क्योंकि जब तुम उनके लिए हमेशा हर समय उपलब्ध रहते हो तो वो तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे, उसे तो हम कभी भी बुला सकते हैं, वह तो हमारे लिए हमेशा उपलब्ध रहता है, उसे बुलाने की क्या ज़रूरत है, वो तो अपने आप ही आ जाएगा। मतलब ऐसी स्थिति में आपको कोई गंभीरता से नहीं लेता है। इस संसार में लोगों को थोड़ा इंतज़ार कराना सिखाओ, तभी वो आपका सम्मान करेंगे। और अगर आप किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं, यानी जब भी उस इंसान को आपकी ज़रूरत होती है और आप उसके पास पहुंच जाते हैं, तो वह आपकी कीमत कभी नहीं समझ पाएगा। आपने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि किसी भी जगह पर बार बार जाने से व्यक्ति वहां जाने की रुचि कम कर देता है। ठीक उसी प्रकार लोग आपको ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं और ना ही वो इंसान आपकी कीमत समझते हैं। जैसे जो चीज़ ज़्यादा उपलब्ध होती है और जो चीज़ आसानी से मिल जाती है या फिर उसका दाम कम होता है तो लोग उसकी कीमत नहीं समझते हैं, और जो चीज़ ज़रूरत से कम होती है वह उस चीज़ का दाम ज़्यादा होता है तो लोग उसकी कीमत समझते हैं। मेरे बच्चे, अंगूर से ज़्यादा कीमत किशमिश की होती है, जबकि किशमिश से ही बनती है, लेकिन किशमिश लोगों को आसानी से उपलब्ध नहीं होती। किशमिश को उपलब्ध करने के लिए लोगों को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर वो उन्हें उपलब्ध होती है। इसलिए जो चीज़ दुर्लभ होती है तो उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है, और जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी कोई कीमत नहीं होती है। और ये बात आपके ऊपर भी लागू होती है कि आप जितना कम उपलब्ध रहेंगे
दूसरे लोग आपकी उतनी ही ज़्यादा इज्जत करेंगे। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, और वो ये है कि कम बोलो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बोलते हैं तो कोई आपकी इज्जत नहीं करता है। फिर आप चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना बोलें, क्योंकि आपका हद से ज़्यादा बोलना आपकी बात और ज्ञान की कीमत को कम कर देता है। ईश्वर ने मनुष्य को 2 कान और 1 ज़ुबान इसलिए दी है ताकि हम बोले कम और सुने ज़्यादा। यदि आप बोलते ही बोलते रहते हैं और सामने वाले की कुछ भी नहीं सुनते हैं, तो वो कभी भी हमारी इज्जत नहीं करता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये कैसा व्यक्ति है, हमेशा अपने ही गाथा गाता रहता है, दूसरों की तो सुनता ही नहीं है। और वही जो व्यक्ति बहुत ही कम बोलते हैं तो उसकी हर एक बात पूरी ध्यान से सुनी जाती है, और वो व्यक्ति भी सभी की बातों को ध्यान से सुनता है। और जब हम किसी की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाले की नज़रों में हमारी इज्जत बढ़ जाती है, और फिर वो अपने आप ही हमारी इज्जत करने लग जाता है। लेकिन अक्सर लोगों का ध्यान सामने वाले की बातें सुनने में बहुत ही कम होता है। वो तो सामने वाले की बातें सुनने की बजाय अपनी बातें कहने में लगे रहते हैं, जिससे लोग उन्हें पसंद ही नहीं करते हैं और ना ही उनकी इज्जत करते हैं। और वहीं अगर आपने दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना शुरू कर दिया तो लोग आपको भी पसंद करेंगे और आपकी इज्जत भी करेंगे। मेरे बच्चे, अपनी कमज़ोरी किसी को ना बताएं। एक मजबूत इंसान वही होता है जो अपने दुख से खुद अकेला लड़ता है, लेकिन खुशियों को सबके साथ बांटता है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में इज्जत का हकदार होता है, क्योंकि यह खास गुण हर किसी में नहीं होता है। लेकिन आजकल दूसरों के सामने अपने दुखों का रोना रोते रहते हैं और सबको अपनी कमज़ोरी बताते रहते हैं। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, दूसरे कभी भी आपकी सहायता नहीं करेंगे। वह आपकी बातें सुन तो लेंगे, लेकिन बाद में वही लोग आपका मजाक बनाएंगे, आपकी उसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि अपनी कमज़ोरी खुद तक ही सीमित रखें, अन्यथा लोग आपकी उसी कमज़ोरी को निशाना बनाएंगे और आपका मजाक बनाएंगे। आपको अपने दुखों को खुद ही दूर करना पड़ता है। आपकी परेशानी का हल आपके पास है, दूसरों के पास नहीं। परेशानी आपकी है, दुख आपके ऊपर आए हैं, तो आप ही अपनी परेशानी को हल करो और उनको जीवन से बाहर निकालो। दूसरों के सामने उनका रोना मत रो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक दुखी इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। मेरे बच्चे, एक और बात है जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, वह है कि अपना समय बर्बाद मत करो। आपको लगता है कि आप अपना समय बर्बाद नहीं करते, लेकिन आप दूसरों को खुश करने में, उनकी बातें मानने में, उनके कामों को करने में ही अपना समय निकाल देते हो। आप खुद के लिए तो कुछ करते ही नहीं हो, दूसरों का इंतज़ार करते रहते हो। अपने दोस्तों से बिना मतलब के ही बातें करते रहते हो, उनके साथ बिना मतलब समय बर्बाद करते रहते हो। आप अनेक त्रिकोण से अपना समय बर्बाद करते हो, जबकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के लिए अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करते। आप तो दूसरों को खुश करने के लिए अपना समय बर्बाद करते हैं, पर दूसरे समझते हैं कि आपके पास कोई काम नहीं है। वह समझते हैं कि आप हमेशा उनके लिए मौजूद हैं, जिसके कारण आपकी कीमत कम हो जाती है और वो आपकी इज्जत नहीं करते हैं। इसलिए अपना कीमती समय बर्बाद मत करो। अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, नहीं समझ रहा है, तो मत समझाओ उसे,
क्योंकि आप बार बार उसे अपनी बात समझाकर अपने ही इज्जत कम करते हो। मेरे बच्चे, आप अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर रखो। देखो बेटा, एक सफल इंसान की सब इज्जत करते हैं। सफल इंसान की कीमत हर कोई अच्छे से जानता है। वहीं एक असफल इंसान की कोई इज्जत नहीं करता है। इसलिए तुम दूसरों को खुश करने के चक्कर में मत रहो। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो, उसके लिए कुछ करो। अपना समय अपने लक्ष्य को दो, दूसरों को नहीं। अपने लक्ष्य के लिए सब कुछ करो, दूसरों के लिए नहीं। क्योंकि जिस दिन तुम सफल बन जाओगे, सब लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। मेरे बच्चे, यदि मेरी बातों का तुम अपने जीवन में अनुसरण करोगे तो सब लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। अब तक लोग तुम्हारी इज्जत इसलिए नहीं करते थे क्योंकि तुम वो सारी गलतियां कर रहे थे जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। अब तुम अपनी गलतियों को सुधारो और समाज में अपनी इज्जत बनाओ, क्योंकि इज्जत मिलती नहीं, इज्जत बनानी पड़ती है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। राम।